कमाल है ना ये है हीरो की डेस्टिनी एक्सटेक 125। हीरो मोटोकॉर्प जो दुनिया की नंबर 1 टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, उसने अपग्रेड करते हुए एक नया गाड़ी लॉन्च करा। वो है ये हीरो डेस्टिनी एक्सटेक 125। अब ये एक्सटेक क्या है? जो लास्ट वाला जो हीरो का जो डेस्टिनी था ना, उससे इसमें काफी ज्यादा बदलाव करा गया है, काफी ज्यादा अपग्रेड करा गया है अभी नए जमाने के हिसाब से। तो इस गाड़ी को और अच्छे तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है। पहला है एक्सटीरियर और दूसरा है इंटीरियर। बट उससे पहले आप ये देखो मेरा इंट्रो। सो पहला हिस्सा है वो है एक्सटीरियर। और एक्सटीरियर मतलब आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग गाड़ी के बाहर वाले जो ओवरऑल लुक्स है उसके बारे में बात करेंगे। और इस गाड़ी में डेस्टिनी एक्सटेक 125 में जो सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है पिछले वाले मॉडल से, वो है इसका एलईडी हेडलैम्प। जी हाँ, लास्ट वाला था वो हैलोजन हेडलैम्प था और ये वाला है एलईडी हेडलैम्प। तो आपका क्वेश्चन होगा कि क्यों एलईडी हेडलैम्प, हैलोजन हेडलैम्प क्यों नहीं? क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीजन है। पहला बात तो जो एलईडी हेडलैम्प है वो काफी ज्यादा ठंडा होता है। मतलब जो आपका हैलोजन हेडलैम्प है ना, वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, जिसके कारण लाइट बहुत जल्दी फ्यूज होता है। बट एलईडी के साथ वो पंगा नहीं है। और दूसरा एलईडी के साथ जो सबसे अच्छा चीज है कि वो बैटरी के ऊपर काफी ज्यादा लोड नहीं डालता है, जो एलईडी हेडलैम्प जो आपका जो हैलोजन हेडलैम्प है ना जो डालता है। इससे क्या होता है, आपका जो बैटरी का जो लॉन्जेविटी है वो बढ़ता है। मतलब जैसे आपको 1-1.5 साल में आपको बैटरी चेंज करना पड़ सकता है, अभी होता है जनरली, तो इसके साथ आपको 6 महीना 8 महीना साल भर और एक्स्ट्रा आप चला सकते हो एलईडी हेडलैम्प होने से। और ये काफी अच्छा भी दिखता है, मतलब वैसे भी लुक्स वाइज भी, और रात के टाइम सामने वाले जो गाड़ी वाले जो होते हैं ना, उनके आंखों में नहीं पड़ता अगर आप हाई बीम भी मार दो। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलईडी हेडलैम्प। और जो दूसरा जो सबसे कमाल का चीज आप इसमें नोटिस करोगे कि 2 चीज का इसमें बहुत अच्छा ध्यान रखा गया। पहला है इसका रेट्रो लुक, और रेट्रो लुक के साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है क्रोम एलिमेंट्स। मतलब जो क्रोम कलर्स होता है, ये जो आप जो सिल्वर ये चमकता हुआ पार्ट देख रहे हो, इसी को क्रोम कहते हैं। सो रेट्रो लुक में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। बहुत अच्छे से ध्यान रखने का मतलब ये है कि अगर आप इसमें ज्यादा क्रोम डाल दो किसी गाड़ी में, तो वो फिर मॉडर्न नहीं रहती है, वो गाड़ी फिर कंप्लीट रेट्रो बन जाएगी। बट ये 2022 की गाड़ी है, तो इसमें एक मॉडर्न और रेट्रो का जो मिक्सचर कह लें या फिर कॉम्बिनेशन बोले, तो वो रहना चाहिए। इसीलिए इसमें सोच के सही जगह पे क्रोम डाला हुआ है। आपको ये फ्रंट वाले फेंडर पे दिख जाएगा, जो कि काफी खूबसूरत लगता है और बहुत बड़े हिस्से में। फिर आपको हेडलाइट के दोनों तरफ दिख जाएगा, जहाँ पर जनरली डीआरएल्स होते हैं, तो इस जगह पे। बट इस गाड़ी में डीआरएल कुछ अलग जगह पे है, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और जो दूसरा जो क्रोम का जो सबसे बड़ा हिस्सा है ना, वो आपकी इसके एग्जॉस्ट के मफलर पे दिखेगा। पूरा मफलर है वो पूरा क्रोम प्लेटेड है, जिसके कारण ये गाड़ी काफी कूल दिखती है। और एक बात बताऊं, क्रोम लगाना कोई बड़ा बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। बट मेन चीज है ना, क्रोम को आप ऐसे कलर पे डालो जो कि वो खिल के आए। तो यहाँ भी एक बहुत ही कमाल का कलर रखा गया है, वो है नेक्सस ब्लू। और जो मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं ना, उन्हें पता है कि मुझे ब्लू कितना पसंद है। एक इसका बहुत ही मेन चीज पे बात करने, वो है गाड़ी का बॉडी। अब आप सोचोगे इसमें मेन क्या है? जी हाँ, इसमें मेन है। मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। पहला तो इस गाड़ी का जो बॉडी है वो पूरा मेटल बॉडी है। अब आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारी गाड़ियों में फाइबर बॉडी होता है, इसमें मेटल बॉडी है। देखो, ये तो ऑब्वियस सा बात है कि मेटल ज्यादा मजबूत है फाइबर से। बट ये लॉन्ग रन में कैसे काम आएगा? जैसे कि मान लो आपने गाड़ी को कहीं ठोका, महादेव ना करे कि आप ऐसा करो, बट अगर गाड़ी को आपने ठोका तो जब फाइबर वाला होगा तो क्रैक होगा, तो उसको रिपेयर करना मुश्किल है। उसको आपको क्लीन अप कराना पड़ेगा, जो कि बहुत भद्दा दिखता है। तो वहां उस केस में आपके साथ क्या
होगा कि आपको पूरा हिस्सा ही चेंज करना पड़ेगा। बट मेटल बॉडी होने से मैटर ये होता है कि जब वो पिचक जाएगा तो आप उसको फिर से रिपेयर करा सकते हो, मतलब डेंटिंग आप करा सकते हो, उसके बाद उस पर पेंट करा सकते हो, मतलब आपका एक लॉन्ग रन में ना खर्चा बच जाता है। और ये उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिनके पास सही से गराज नहीं है गाड़ी रखने का, जहाँ पे बार बार गाड़ी ठुकता रहता है। ये मैं पर्सनली समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे बिल्डिंग में भी बहुत बड़ा इशू है। मेरे पास 2 बाइक्स हैं और दोनों को रखने को लेकर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। यह है सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक गाड़ी के लिए, क्योंकि आप इसके बगैर तो आप चला ही नहीं सकते हो ज्यादा देर तक। वो है ये हिस्सा, गाड़ी का सीट। क्योंकि भैया सीट इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये नरम नहीं रहेगा, कुशनिंग वाला नहीं रहेगा, कंफर्टेबल नहीं रहेगा, तो आप कितना ही देर चला पाओगे? 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आपको बैक पे प्रॉब्लम हो सकता है, आपके बम पे प्रॉब्लम हो सकता है। और ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ क्योंकि मैं रेगुलर लॉन्ग राइड्स करता हूँ, और लॉन्ग राइड्स मतलब काफी ज्यादा लॉन्ग। जब हम लोग कंफर्ट का बात कर ही रहे हैं ना, तो सिर्फ सीट आपको कंफर्ट नहीं दे सकता है। तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, बेसिकली वो सबसे पहला है, वो है गाड़ी का सस्पेंशन। तो इस गाड़ी में टोटल 3 शॉकर्स लगे हुए। पीछे की तरफ है मोनोशॉक और इसका सामने की तरफ है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, आपको बेटर कंफर्ट देने के लिए। अभी मैं थोड़ी देर पहले इसे चला के आ रहा था, वैसे मैं अभी चला के आपको दिखाऊंगा, चला के आपको बेसिकली दिखा ही सकता हूँ। आपको जो कंफर्ट है इसका जानने के लिए आपको टेस्ट राइड लेना पड़ेगा, बट मैं ये बता सकता हूँ काफी कंफर्टेबल है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देने के कारण। अब आप गाड़ी को काफी तेज चला रहे हो क्योंकि गाड़ी कंफर्टेबल है, तो आप कहीं भी दौड़ा दे रहे हो, कहीं भी कूदा दे रहे हो। बट मेन चीज है कि आप तो दौड़ा तो रहे हो, बस गाड़ी को आप रोकोगे कैसे, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब ये सब बात आप कहोगे ब्रेक, और सबसे अच्छा ब्रेक है एबीएस। बट एक स्कूटर में एबीएस देना एक हद तक काफी ज्यादा खर्चीला हो जाता है और जरूरत भी नहीं पड़ता, क्योंकि स्कूटर उतना तेज जाता नहीं है। लेकिन उसका भी रास्ता है हीरो के पास। हीरो ने अपना बनाया है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। बेसिकली इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो क्या होता है, आप सामने वाला ब्रेक दबा रहे हो तो सामने का ब्रेक तो दबे रहे, दैट इज फाइन। बट आप जब पीछे का ब्रेक जब आप पुश करते हो ना, मतलब दबाते हो, जब आप यूज करते हो, तो उसके साथ साथ क्या होता है, सामने का ब्रेक भी यूज होता है। मतलब आप एक पहिया को रोकना चाहते हो और साथ साथ दोनों पहिया रुकते हैं। इससे बेसिकली क्या होता है, वो सेम जो साइंस है ना वो आता है, वो धीरे धीरे ब्रेक लगना, धीरे धीरे स्पीड ब्रेक होना, जो एबीएस के साथ होता है। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि हीरो ने डाला है अपने डेस्टिनी एक्सटेक 125। अब आते हैं एक इसका और एक मेन इंपॉर्टेंट फीचर के ऊपर, जो है इसका एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग कैप। मतलब जो तेल भरने वाला जो हिस्सा होता है ना, बहुत सारे आपने स्कूटर्स में देखा होगा वो सीट के नीचे होता है, बट इसमें वो सीट के बाहर है। तो इससे आपका फायदा क्या है, आप जब पेट्रोल पंप पे रुकोगे तो आपको उतरना नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग मोटरसाइकिल से उतरते हैं तो वहाँ पे आपको उतरना नहीं पड़ेगा और वहीं से आप पेट्रोल भर दोगे। पर आप यहाँ पे भी आके बोलोगे अरे सूरज भाई ऐसा कैसे, पर फिर भी तो मेरे को कैप खोलना ही पड़ेगा। बोले नहीं यार, इसीलिए तो बोल रहा हूँ डेस्टिनी एक्सटेक 125 लो, इसमें वैसा प्रॉब्लम नहीं है। आप गाड़ी पे बैठे बैठे आप ढक्कन को खुद से खोल सकते हो। क्या बढ़िया था गुरु। ये चीज आपको दिख रहा है ना, ये सिर्फ गाड़ी स्टार्ट करने वाला इग्निशन की नहीं है, इससे दो काम होता है। पहला काम तो गाड़ी स्टार्ट भी होता है। बेसिकली इसका 3 फीचर है, बट अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ इसका फीलिंग जो कैप है उसके ऊपर। और ये जब पुश करके हम लोग घुमाते हैं, ये आपने साउंड सुना, ये पीछे में इसका ढक्कन खुल गया। Once more! Once more! Once more! क्या खूबसूरत है यार ये जगह। वैसे इस जगह में जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ना, वो है डेस्टिनी 125 एक्सटेक, स्पेशली ये नेक्सस ब्लू कलर। तो इसका अगला जो सेक्शन है वो इंटीरियर, जिसमें मैं आपको इसके जो टेक्नोलॉजी से उसके बारे में बताने वाला हूँ। पर वहां से जाने से पहले इसके गाड़ी में और भी कुछ जो फीचर्स है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले। जैसे कि इस गाड़ी में दिया गया है 2 पॉकेट, मतलब आप आराम से कुछ सामान रख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपना ट्राइपॉड रखा हुआ है, यहाँ पे अपना हैंकी रखा हुआ है। दूसरा ये है इसका सिग्नेचर टेल लैम्प, जो डेस्टिनी एक्सटेक 125 को बहुत ही खास बनाता है इसके लुक के कारण। तीसरा इसका कॉम्फी और स्टाइलिश बैक रेस्ट,
ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बैक रेस्ट आपको एक्स्ट्रा हैंगर मिल जाता है जहाँ पे आप एक झोला लटका सकते हो, और अगर आप एक झोला नहीं लटकाना चाहते हो उसको नीचे भी कर सकते हो। अच्छा, किसी गाड़ी में आपको किसी चीज से चिढ़ है, मतलब कोई गाड़ी है उसमें कोई फीचर उसमें किसी चीज से चिढ़ है, अगर मुझे तो आपका तो पता नहीं, आप कमेंट कर सकते हो। वैसे मुझे सबसे बड़ा चिढ़ है वो है ट्यूब टायर से, मतलब जिनका पंक्चर हुआ है, जो फंसे हैं किसी वीराने में, उनको ही पता होगा कि एक बार गाड़ी अगर पंक्चर हो जाए और आजू बाजू अगर आपके पास कोई हेल्प करने वाला ना हो तो आपका क्या हाल होता है। सो उसीलिए उसका जो मॉडर्न उपाय है उसे कहते हैं ट्यूबलेस टायर। और कमाल का बात है, हीरो मोटो को अपने इस डेस्टिनी 125 एक्सटेक में दोनों ट्यूबलेस टायर दिए। मतलब आपका गाड़ी अगर कभी भी फ्लैट होता है, मतलब अगर पंक्चर हो जाता है, तो आपको सोचने का जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही अकेले आराम से कई दूरों तक आप चला सकते हो और उसको रिपेयर करना भी काफी ज्यादा इजी है। सो भाई साहब, अब हम लोग गाड़ी के बात करने वाले हैं इंटीरियर के बारे में, बेसिकली सही तरीके से अगर कहूं तो टेक्नोलॉजी के बारे में। और इस गाड़ी में कुछ बहुत ही खास फीचर्स हैं, जिसमें दो मेजर है। पहला है एक्सेंस टेक्नोलॉजी और दूसरा i3s। सो अगर एक्सेंस का बात करूं तो एक्सेंस बेसिकली गाड़ी का एक मदरबोर्ड है या फिर गाड़ी का एक सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कंप्यूटर में होता है। तो वो क्या करता है कि आपका जो राइडिंग स्टाइल है, आप किस तरीके से गाड़ी चलाते हो, किस तरीके से आप पिकअप लेते हो, तो वो गाड़ी खुद से कैलकुलेट करता है और गाड़ी का एक एवरेज जो आपका जो फ्यूल जो कंजम्पशन है उसको खुद से गाड़ी मेंटेन करता है। तो इसमें आपका बेनिफिट ये होता है, आपका एक अच्छा जो माइलेज है वो मिलेगा, जहां पे आपको नहीं मिलता अगर एक्सेंस ना रहता तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरा है i3s टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब गाड़ी को जब मैं चलाऊंगा तो आपको खुद से आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा कि ये चीज क्या है, और बहुत ही कूल चीज है ये। टेक्नोलॉजी यार चार्जर नहीं लाया मैं। अभी पूरे बिराने में मैं किसे ढूंढूं यार चार्ज करने के लिए। सिर्फ यहाँ पे दो गौ माता है, तो ऑब्वियस सा बात है गौ माता तो फोन यूज करती नहीं होंगी, तो उनके पास चार्जर होएगा नहीं। बट मेरे पास इसका भी सोल्यूशन है, क्योंकि मेरे पास है हीरो का डेस्टिनी एक्सटेक 125, जिसके अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है USB चार्जर। बॉय दूसरे इंटरनल फीचर के बारे में बात करेंगे, वो है गाड़ी का बूट स्पेस, जो कि काफी ज्यादा है। बट इसे भी खोलने के लिए हमें बाहर से नहीं खोलना पड़ता है, हमारा ये जो हिस्सा है इग्निशन वाला यहीं से खुल जाता है। और बूट स्पेस के साथ एक सबसे अच्छा चीज मिलता है जो कि कार में होता है, वो है कि बूट लाइट। ये छोटू सा लाइट आपको दिख रहा है, तो ये आपको अंधेरे में बहुत काम आने वाला है। जैसे आप सीट को बंद करते हो तो ये बटन नीचे की तरफ आता है और ये लाइट बंद हो जाता है, बट जैसे ही आप सीट खोलते हो तो उसी दौरान ये लाइट चालू हो जाता है। मुझे आमिर खान का ना वो सीन याद आ रहा है ये चीज देखते हुए, क्या मैं बताता हूँ। अबे साले। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पे, वो है इसका डिजिटल और एनालॉग क्लस्टर। यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन में आपको मिल जाता है रियल टाइम माइलेज, टाइम, सर्विस रिमाइंडर, लो फ्यूल इंडिकेटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर और डिजिटल फ्यूल गेज। ऐसे इस मीटर से मैं एक चीज को मैं आपको पॉइंट आउट करके बताना चाहता हूँ, जो है रियल टाइम माइलेज। रियल टाइम माइलेज बेसिकली आपका कब काम में आता है, आप जब लॉन्ग रन में हो, आप जब लॉन्ग राइड पे हो, तब उस जगह पे जहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं मिलता है, तो वहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर मैं थोड़े स्पीड में मैं चलाऊँ तो गाड़ी कितना दूर जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप जब लॉन्ग राइड्स पे जाते हो, ये रियल टाइम माइलेज जानना, जो कि बहुत ही यूजफुल फीचर है इस गाड़ी का। और इस क्लस्टर में एक और चीज़ है, वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। तो इससे आप गाड़ी चलाते टाइम आप पता लगा सकते हो कि आपके फ़ोन में किसी का कॉल आया कि नहीं, या फिर किसी ने टेक्स्ट मैसेज करा कि नहीं। सो आप गाड़ी साइड में लगा के आप चेक भी कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा किसी ने आपको कॉल करा है या किसी ने आपको टेक्स्ट मैसेज करा है। और एक एडिशनल सेफ्टी फीचर है जो कि गवर्नमेंट ने अभी मैंडेटरी कर दिया, हर गाड़ी में होना चाहिए, वो है आपका साइड स्टैंड इंजन किल। मतलब आपका साइड स्टैंड लगा हुआ रहेगा तो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होने वाला। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है। आप बहुत सारे रास्ते में देखते होंगे कि लोग अपना साइड स्टैंड लगाए चले जाते हैं, तो हमारे जैसे कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं, भैया साइड स्टैंड। क्या बढ़िया था गुरु। मैंने दुनिया भर का बातें कर लिया, बट आपको ये अभी तक नहीं बताया कि इस गाड़ी में इंजन कितना बड़ा है, इस गाड़ी में पावर कितना है।
तो बेसिकली इस हीरो डेस्टिनी एक्सटेक 125 स्कूटर के अंदर 125 सीसी का इंजन है जो जनरेट करता है 9 ब्रेक हॉर्स पावर यानी 9 घोड़ा शक्ति। और उस 9 घोड़े शक्ति से मतलब वो 9 घोड़े मिलके टोटल 10.4 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करते हैं, जो कि एक स्कूटर के लिए बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको ट्रैफिक के हैजल से या फिर रेड लाइट जब क्रॉस करो, मतलब बेसिकली रेड लाइट जब ग्रीन लाइट हो क्रॉस मत करना, उस पर चलाना होता है, आप निकलो तेज निकलना चाहो तो आपका बहुत मदद करते हैं। सो अब हम लोग इसका राइड करके देखने वाले हैं कि रियल वर्ल्ड में ये गाड़ी कैसी चलती है, कैसी दिखती है। मतलब बेसिकली दिखता है इन द सेंस कि आप सड़क पे कैसा इसका प्रेजेंस है, आपको चला के कैसा फील आता है। आई होप ये कैमरा एंगल सही हो, क्योंकि ये मेरे बाइक के हिसाब से ये कैमरा एंगल है। इस पर कैसा आ रहा है मुझे नहीं पता, अभी थोड़ा सा एडजस्ट मैंने करा। और मैं हमेशा मोटरसाइकिल्स में एक चीज़ हमेशा नोटिस करता हूँ, वो है उसका रियर व्यू मिरर। इसका बहुत अच्छा है, वैसे इसका हर चीज़ ही अच्छा है, बट रियर व्यू मिरर इसलिए अच्छा है क्योंकि मेरा हाथ इसमें नहीं आ रहा है, सो मैं पीछे काफ़ी अच्छे से देख सकता हूँ। जो कि हमेशा बहुत सारे मोटरसाइकिल्स में ये प्रॉब्लम है कि आपको पीछे का हिस्सा दिखता नहीं है, बीच में हाथ आ जाने के कारण ऐसे आपका एल्बो आ जाता है, बट इसमें वैसा कुछ नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं जो इसका जो पिकअप है, पिकअप कैसा है। तो अभी गाड़ी करंट अभी है 20 से 20 to 25 के अंदर में। अब देखते हैं कितना टाइम लगाता है ये 50 पहुँचने में। ओके 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 60 70, हाँ जी 70, ओके 75, बहुत अच्छा बहुत अच्छा 78, और हम लोग 80 टच करने वाले थे। बाय द वे इस स्कूटर की जो टॉप स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आज ये इसका पहला दिन, अभी तक ब्रेकिंग नहीं हुआ है। ब्रेकिंग तो छोड़ी, तो ब्रेकिंग का जो बी होता है ना, वो भी नहीं हुआ है इसका इंजन का। अभी सिर्फ 13 किलोमीटर चली है, अभी टोटल और 2 चल गए तो 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर। उसमें अगर गाड़ी इतना क्विक अगर 70-80 का स्पीड हासिल कर ले रही है, तो गाड़ी अपना फर्स्ट सर्विस यानी 500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर होने के बाद इससे भी तेज़ जाएगी। ये बहुत अच्छा है, बिग थम्स अप। अब बात करते हैं इसका i3s टेक्नोलॉजी के बारे में, जो मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में बोला था। बेसिकली i3s ये टेक्नोलॉजी है कि ये जो आप स्विच देख रहे हो, तो ये है i3s मोड। तो इस मोड को अगर मैं ऑन कर दूं, तो ये ऑन होने के बाद तो जब भी मैं ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी को मैं रोकता हूं, तो 15 से 20 से 30 सेकंड के बाद गाड़ी ऑटोमेटिक इंजन बंद हो जाएगी। बट अगर मुझे वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मुझे गाड़ी का ना सेल्फ देना पड़ेगा, मुझे मतलब बेसिकली मुझे स्टार्ट नहीं करना पड़ता है जो कन्वेंशनल वे रहता है। तो मैं आपको बता दूं उसमें स्टार्ट होता कैसे है। सो ये जैसे समझ लीजिए मैंने ट्रैफिक में मैंने खुद को रोका, तो गाड़ी अभी i3s में है, गाड़ी अभी स्टार्ट है, अभी थोड़ी देर में गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। There you can see गाड़ी बंद। बट यहाँ से अब स्टार्ट करने के लिए अभी गाड़ी i3s में है, तो मुझे कोई सेल्फ नहीं देना पड़ेगा, बस मुझे कोई भी एक ब्रेक दबाना है, मतलब चाहे ये हो, मैं राइट वाला ही दबाता हूँ, और थोड़ा सा मुझे थ्रॉटल घुमाना है। There you can see गाड़ी स्टार्ट। तो ये है i3s का मज़ा। ये तो आपके राइड को काफ़ी इजी तो बनाता ही बनाता है, उसके साथ साथ ये माइलेज भी बढ़ाने में बहुत बड़ा अपना रोल रखता है। क्योंकि जनरली क्या होता है, आप कब तक चलाओगे, गाड़ी स्टार्ट करोगे, आपको पता नहीं होता है। प्लस आप जब स्टार्ट करते हो ना, उस दौरान कोई भी इंजन स्टार्ट होता है तो थोड़ा तेल ज़्यादा कंज्यूम करता है। बट i3s में रहने के कारण ये चीज़ नहीं होता है, तो आपका माइलेज भी इंक्रीज़ होता है। और प्लस ट्रैफिक में आप बार बार जो बंद चालू करते हो, तो वो भी थकान आपका कम करता है। सो अगर तो आपको इस गाड़ी का टेस्ट राइड लेना है, तो आपका जो नियरेस्ट जो डीलर है आपका हीरो मोटोकॉर्प का, आप वहां पे जा सकते हो। और अगर आप हावड़ा में रहते हो, स्पेशली अंदर वाले एरिया में, तो आप रिद्धि मोटर में आ सकते हो, आप वहां से इसका टेस्ट राइड ले सकते हो। और मैं आपको बोलूंगा टेस्ट राइड लो, आपको मजा आएगा, स्पेशली और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देख के, एक्सेंस जो टेक्नोलॉजी है, i3s टेक्नोलॉजी है, ये सब आप यूज करके देखो। अगर आप इससे फेमिलियर हो, क्योंकि काफी फेमस चीज है, तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं तो एक बार आप टेस्ट राइड लेके देखो। और अगर तो आप देखना चाहते हो मेरे स्टाइल में किसी और गाड़ी का रिव्यू जो कि आपका फेवरेट गाड़ी है, सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आप कमेंट करो, मैं पूरा कोशिश करूंगा उस गाड़ी का मैं रिव्यू करने का, और आपके लिए और भी कोशिश करूंगा कि मैं राइड रिव्यू लाने का। ये गाड़ी का तो नहीं हो पाया, बट दूसरे गाड़ी का जरूर लाने की कोशिश करूंगा मैं। सो इस नोट पे मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, यूज हेलमेट एंड रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स, रिस्पेक्ट टू कंट्री। जय हिंद, बाय बाय।